भारत की जग हसाई, हर जगह मुंह की खाई। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइये ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारी में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारे तेजस को उड़ाया गया। आलमी माहिरीन ने भी मोदी सरकार का फजाई घमंड दुबई के सहरा में चकनाचूर होते देखा। तैयारा गिरने के मुकाम पर सायरन भी बज उठे। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। दुबई एयर शो में तैयारों के फजाई मुजाहरे आर्जी तौर पर मुअत्तल। भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। भारत का फजाई फखर, दुबई के सहरा में पाश पाश। भारत को फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। आलमी सतह पर भारतीय दिफाई सलाहियतों की कलई खुल गई। माहिरीन का कहना है कि नाक़िस तैयारी और तकनीकी नाकामी ने भारत की साख मजीद मुतासर कर दी। एयर शो में हादसे के बाद भारतीय टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान है। भारतीय तैयारा तेजस के हादसे की मुमकिन तकनीकी खराबियां सामने आ गई। बुलंद जी फोर्स मैनोवर में तैयारे की साख्ती कमजोरी दिखाई देने का खदशा जाहिर। विंग स्पार में दरार या लैमिनेशन उखड़ने को हादसे की मुमकिन वजह करार दिया गया। 2015 में भारतीय फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा है। 2021 में तेजस तैयारा राजस्थान में तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हकीकी खतरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार ने इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम से खिताब में कहा कि पानी को ताउन का जरिया होना चाहिए। इसे सियासत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। दहाइयों पुराने मसले कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में देरपा अमन हासिल नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द मार गिरे। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज को हलाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से अमरीकी और नेटो अफवाज का इस्तेमाल शुदा असलहा बरामद। असले में अमरीकी फौज और नेटो के जेर इस्तेमाल आला क्वालिटी का धमाका खेज मवाद और तारें भी शामिल। फैसलाबाद में अलमनाक सानहा केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। वाक़या मलिकपुर में सुबह सवेरे पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, फिर इमारत ज़मींदोज़ हो गई। मुतासरा फैक्ट्री के अतराफ के मकानात की छतें भी गिर गईं। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। फैक्ट्री मालिक कैसर चुख्ताई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समाअत, सुहेल अफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। सुहेल अफरीदी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला KP के नाअहली की दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बगैर किसी वजह और जवाज़ के इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, आज पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। NH 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। सूबे के अवाम के लिए रियासत से जिंदा रहने का हक मांग रहे हैं। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी का 4 दिसंबर को NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। कहा, नवंबर में कुछ होगा और नवंबर के बाद बहुत कुछ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमीर मुकाम और वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। अदालत में सब एक जैसे होते हैं, किसी को इस्तिस्ना नहीं होता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं, इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं है। हम चाहते हैं किसी को किसी पर फ़ौक़ियत हासिल ना हो।
کراچی پر 17 سال سے قبضہ ہے، شہریوں کو حقوق نہیں مل رہے، شہر قائد میں لاوا پک رہا ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو، کہا 18ویں ترمیم کے چیمپئن بننے والوں نے اثرات نیچے نہیں پہنچنے دیے، 18ویں ترمیم کو رول بیک کر رہے ہیں تو کر لیں، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایم کیو ایم کا کام صرف شوشہ چھوڑنا ہے، ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار کیوں اختیار کی؟ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے بھتے کی پرچیوں پر نوٹس لیا ہے، پہلے والے کراچی میں بہت بہتری آئی ہے۔ پاکستان رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا، سری لنکا اے کو 5 رن سے شکست دے دی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے اتوار کو ہوگا۔ سری لنکا اے ٹیم 9 وکٹ پر 148 رنز ہی بنا سکی۔ رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے سپر اوور میں بھارت اے کو ہرا دیا۔ سہ فریقی ٹی20 سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج میدان میں اتریں گی۔ میچ شام 6 بجے راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کے دوسرے میچ میں سری لنکا کو 67 رن سے شکست ہوئی۔ 163 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری سری لنکن ٹیم 95 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ پی ایس ایل کی چیمپئن ٹیم کو $5 لاکھ دیے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی کا بڑا اعلان، رنرز اپ ٹیم کو $3 لاکھ کا انعام ملے گا۔ کرکٹ ڈیولپمنٹ پہ بہترین فرینچائز کے لیے $2 لاکھ دیے جائیں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں اگلے ایڈیشن سے فرینچائزز کو بڑی انعامی رقم سے نوازا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کا پاکستان کرکٹ کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری 2026 کو ہوگی۔ فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد اور گلگت کے نام ممکنہ فرینچائزز میں شامل۔ اسرائیل کا جنگی جنون تھم نہ سکا، غزہ اور مغربی کنارے میں فوجی کارروائیوں میں 5 فلسطینی شہید، 15 زخمی ہو گئے۔ رفح میں حماس کے 6 مزاحمت کاروں شہید اور 5 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں نام نہاد زرد لائن کو 300 میٹر تک توسیع دے دی۔ فلسطینی جبری نقل مکانی پر مجبور، 2 سالہ جنگ میں 19,000 بچوں کی شہادت، 28,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی شرط پر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی ممکن نہیں۔ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کی ہٹ دھرمی، کہا بالکل سیدھی بات ہے کہ فلسطینی ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی، یہ ریاست اسرائیلی وجود کے لیے خطرہ ہوگی۔ نتنیاہو نے کہا کہ جب تک باقی 3 یرغمالیوں کی باقیات نہیں ملیں گی، رفح کراسنگ نہیں کھولی جائے گی۔ نیو یارک سٹی کے نو منتخب ڈیموکریٹ میئر زہران ممدانی واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ زہران ممدانی 1 جنوری 2026 کو نیو یارک کے میئر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ویتنام میں بارش کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 3 دن سے جاری بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، 50,000 سے زائد گھر ڈوب گئے، ہزاروں رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ حادثات میں 41 افراد ہلاک، کئی لاپتہ ہو گئے، 5 لاکھ سے زائد گھر اور کاروباری مقامات بجلی سے محروم۔